हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यू कैन स्पीक किट एंड कॉन्सेप्ट। आज मैं लेकर आई हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की नेक्स्ट पार्ट, वो है एच का पार्ट। तो यहाँ पर आपको जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलेंगे एच से रिलेटेड मिलेंगे। यहाँ पे कुछ मीनिंग्स मैं आपसे पूछती हूँ, यदि आपने प्रॉपरली वीडियोस को देखे हैं तो आई होप इन मीनिंग के आप आंसर दे पाएंगे। मीनिंग्स क्या है मेरे, ये है कि हस्बैंड और हस्बैंडरी में अंतर क्या होता है। आप बोलेंगे मैम क्या क्वेश्चन कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं भी आपसे कभी कभी क्वेश्चन कर सकती हूँ ना, हमेशा मैं ही क्वेश्चन के आंसर दूं तो आप भी बोर हो जाएंगे। अब मेरा क्वेश्चन आपसे, हस्बैंड और हस्बैंडरी में अंतर क्या होता है। पानी से डरने वाले को हम क्या बोलते हैं, या पानी से रोगों को दूर करने के लिए जो एक तरीके की जो ट्रीटमेंट दी जाती है उसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है। बिना सैलरी के काम करने वाले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। अल्प रक्तचाप और उच्च रक्तचाप का इंग्लिश के लिए पर्टिकुलरली वर्ड क्या है। अरे तू बहुत ही पाखंड मत कर, पाखंडी है क्या तू, पाखंडी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। इसी तरीके से फ्रेंड्स, जहां पर धरती और आकाश आपस में मिलते हुए प्रतीत होते हैं, क्योंकि वो मिलते तो नहीं है, उसके लिए एक पर्टिकुलर इंग्लिश में वो वर्ड क्या है। तो आज फ्रेंड एच में ये सभी वर्ड्स को मैंने समाहित किया है, क्योंकि वोकैबुलरी यदि आपकी जितनी ज्यादा इंप्रूव होगी उतनी ज्यादा आपकी स्पोकन भी इंप्रूव हो जाएगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके लिए फाइट करना बहुत ही ईजी हो जाएगा, या हम बोल सकते हैं कि अंडा फोड़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। डायरेक्टली अंडे को फोड़ेंगे तो क्या होगा, एकदम से यहाँ वहां फैल जाएगा। यदि उसको प्रॉपरली फोड़ा जाता है तो उसमें से हमें कुछ ना कुछ एसेंस मिलता है। तो यदि आप वोकैबुलरी को प्रॉपरली समझते हैं तो आप उसकी इंपॉर्टेंस भी समझ पाएंगे। इसके लिए क्या करना है, बिल्कुल सही फ्रेंड्स, आपको पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है। और वीडियो के लास्ट में मैं बहुत ही शानदार ट्रिक देने वाली हूँ, और ये ट्रिक ना केवल आपकी वोकैबुलरी में बल्कि आप कोई भी मीनिंग अपने मन से कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आगे आने वाले हर वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एच का। आपको ये भी ध्यान रखना है, जो भी मैं वर्ड्स आपके साथ में बोलती हूँ आप उसको लिख लीजिए। क्या पता हो सकता है कि मैंने वो वर्ड्स की मीनिंग आपको नहीं बताए, आप वो भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो फर्स्ट वर्ड मैंने क्या लिया था, लास्ट का जो लिया था मैं फर्स्टली बता रही, पाखंडी। पाखंडी को बोलते हैं हाइपोक्राइट। पाखंडी को क्या बोलते हैं, हाइपोक्राइट। आजकल आप मंदिरों में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो आपके भविष्य बताने में इंटरेस्ट रखते हैं। उनके पास खुद तो कुछ नहीं होता लेकिन वो पाखंड करते हैं कि हमें सब कुछ आता है। तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, हाइपोक्राइट पर्सन, राइट। नेक्स्ट वर्ड पर आइए, नेक्स्ट वर्ड है उच्च रक्तचाप। आजकल जो मॉडर्न जो हमारा जो लाइफ स्टाइल हो गई उसमें सबसे ज्यादा जो डिसीज निकल के सामने आई वो क्या हो गया, हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन। हाइपरटेंशन मींस होता है उच्च रक्तचाप, ये सबको मालूम होता है, लेकिन अल्प रक्तचाप को बोलते हैं हाइपोटेंशन। फर्क क्या है, ई और ओ का फर्क है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसलिए मैंने दोनों को पास पास में ही लिखा है। इसके लिए आपको लर्न कैसे करना है, हाइपर ऊपर, हाइपो नीचे, पी ओ है ना तो वो नीचे हो रहा है, हाइपर ऊपर हो रहा है। तो थोड़े हाथों का भी मूवमेंट कीजिए, हाथों के मूवमेंट करने से आंखों पे भी प्रेशर थोड़ा सा कम आता है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा अतिथि सत्कार करने वाला। हमारे भारत में प्रथा है अतिथि देवो भव, तो इसको क्या बोलेंगे ऐसे लोगों को, उसको बोलते हैं हॉस्पिटेबल, हॉस्पिटेबल। और ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, हॉस्पिटेबलर। अब हम आगे का सब्स्टिट्यूशन देखते हैं, वो क्या है, बिना तनख्वाह के काम करने वाला। ऐसा कोई होता है क्या, बिल्कुल ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो ह्यूमैनिटी के लिए बिना तनख्वाह के काम करते हैं। आप बड़े बड़े मंदिरों में जाएंगे, चर्च में जाएंगे, गुरुद्वारे में जाएंगे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिना किसी तनख्वाह के कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, ऑनरेरी पर्सन। उनको क्या बोलते हैं, ऑनरेरी पर्सन, बिना तनख्वाह के काम करने वाला। काम करने वाला आप ऐड करेंगे, राइट। अब देखते हैं आर्टिफिशियल सेंटर फॉर हनी बीज। अभी तक आप देखते होंगे कि मधुमक्खी जो छत्ता बनाती है उससे हमें शहद मिलता है, लेकिन वो खुद बनाती हैं। लेकिन आजकल मधुमक्खी कम हो गई क्योंकि पॉल्यूशन के कारण, तो हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल ऐसे कुछ तो भी हम क्या बनाते हैं, हाइव बनाते हैं, सेंटर बनाते हैं। उनके लिए पर्टिकुलर वर्ड है हाइव। क्या बोलना है, मधुमक्खी का छत्ता, लेकिन ये आर्टिफिशियल होता है। और ओरिजिनल छत्ते को क्या बोलते हैं ये मैं आगे बताऊंगी। इट मींस जहां पर वो सीरीज आएगी मैं वहां पर आपको बताऊंगी। आगे का वर्ड क्या है, समान जाति का, होमोजेनियस। समान जाति का, होमोजेनियस। अब आप बोलेंगे समान जाति से मतलब क्या है मैम, समान जाति का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारा जो सरनेम यदि वो समान है, यदि मैं माहेश्वरी हूं तो सामने वाला भी यदि मुझे माहेश्वरी बनेगा तो हम क्या बोलेंगे, वी आर होमोजेनियस। इट मींस हम समान जाति के हैं। क्लियर हो रहा है। और यहाँ पर ये जाति से हो गया, और आजकल इसको हम क्या बोल देते हैं, जैसे कि लेडीज आपस में मिलती है तो वो भी समान जाति होगी, होमोजेनियस। आगे का वर्ड क्या है, वो है हियरार्ची। हियरार्ची बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर इसके आप टेबल भी देख सकते हैं। ए सिस्टम गोज लो टू हाई, पुरोहितों का शासन जो ऐसा है लो से हाई की तरफ जाता है। अब आप बोलेंगे मैम पुरोहितों का शासन कैसे हो गया हियरार्ची में, हियरार्ची ये पहले पुरोहितों का शासन होता था,
जब हमारे यहाँ पर कास्ट प्रथा थी, लेकिन अभी क्या हो गया, ए सिस्टम गोज लो टू हाई। जो सिस्टम है पहले नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। इट मीन सबसे पहले नीचे वाले लोगों को इंपॉर्टेंस दी जाती है, फिर ऊपर के लोगों को इंपॉर्टेंस दी जाती है। इसको बोलते हैं हियरार्ची, या हम बोल सकते हैं परंपरागत जो कास्ट प्रथा है उसको हम बोलते हैं हियरार्ची। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे हमें बेमेल, हेट्रोजीनियस, बेमेल जोड़े। शादी में कभी आप देखते होंगे ना कि जो लड़का लड़की कभी कभी बेमेल दिखते हैं, लड़की की हाइट बहुत होती है और जिसकी शादी उसकी हाइट कम होती है, तो उसको हम बेमेल जोड़े बोलते हैं। उसको हम क्या बोल सकते हैं, हेट्रोजीनियस पेयर, हेट्रोजीनियस पेयर, बेमेल जोड़े। नेक्स्ट वर्ड आप देखिए हैकर। हैकर का मींस क्या होता है, बहुत अच्छे से आपको मालूम होगा, स्टॉल इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंप्यूटर। जो कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन चुरा लेते हैं, उन लोगों का पर्टिकुलर नाम दिया गया, उसे हम बोलते हैं हैकर। आगे का वर्ड क्या है, ए प्लेस फॉर द कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट्स। अब आप बोलेंगे प्लांट्स, वो भी ड्राइड, बिल्कुल सही फ्रेंड्स। ऐसे बहुत सारे प्लेसेस है जहाँ पे सूखे प्लांट्स को रखा जाता है, क्योंकि वो हमारे लिए औषधि के लिए बहुत ही काम आते हैं। उस पर्टिकुलर प्लेस को हम बोलते हैं हर्बेरियम। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पेलिंग HERBARIUM, स्पेलिंग बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, ये स्पेलिंग थोड़ी सी अलग है बाकी स्पेलिंग से। आगे का वर्ड देखिए एनिमल्स दैट फीड ऑन प्लांट्स, जो प्लांट पर डिपेंड रहते हैं, प्लांट को खाते हैं, प्लांट पर ही डिपेंड रहते हैं, उनको हम बोलते हैं हर्बेरियस। उसको हम क्या बोलते हैं, हर्बेरियस। इसी तरीके से जो पानी में रहते हैं, जो केवल मांस ही खाते हैं, मटन ही खाते हैं या दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं, उनके लिए भी पर्टिकुलर वर्ड है, जैसे इसके लिए एक वर्ड है। तो फ्रेंड्स आपको ये ध्यान रखना है कि ये हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की सीरीज है। इस सीरीज में आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होने वाली है, ये मैं 101% आपके साथ में गारंटी से बोल सकती हूँ। और साथ में इंप्रूव होने के साथ में आप खुद से भी मीनिंग्स बना लेंगे। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप खुद से भी मीनिंग बनाना सीख जाएंगे। इसके लिए क्या करना है, जैसे मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, आपको मेरे साथ में कंटिन्यूस यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। आगे का वर्ड देखिए, टू कंट्रोल ए व्हीकल बाय वायोलेंस, जो हिंसा से किसी भी व्हीकल को कंट्रोल करता है। इट मींस कौन होता है, वो हाईजैक, हाईजैक करना बोलते हैं। अब आप देखते होंगे प्लेन को हाईजैक कर लिया जाता है, उनको क्या बोलते हैं, जो करते हैं हाईजैकर, और जो काम कर रहे हैं उसे बोलते हैं हाईजैक। ज्यादातर प्लेन के लिए इसका यूज किया जाता है, हवाई जहाज के लिए, कि प्लेन को हाईजैक कर लिया गया या अतिक्रमित कर लिया गया। आगे का वर्ड देखिए हिस्ट्री। हिस्ट्री का मींस क्या होता है, पुरानी घटनाओं का संकलन। ज्यादातर हिस्ट्री को हम क्या बोलते हैं, अरे ये तो इतिहास है, लेकिन उसका जो ओरिजिनल जो मीनिंग है वो पुरानी घटनाओं का कलेक्शन है। ओल्ड जो एक्सीडेंट्स हुए हमारे में, ओल्ड जो इंसिडेंट्स हुए, उनका कलेक्शन को हम हिस्ट्री बोलते हैं। वेरी इमोशनल बिहेवियर, जिसका बिहेवियर बहुत ही इमोशनल होता है। सच में मेरा बिहेवियर बहुत ही इमोशनल है, किसी का रोना या दुख देखकर मुझे भी रोना आ जाता है, तो मुझे क्या बोला जाएगा, मुझे बोला जाएगा हिस्ट्रोनियक। मुझे क्या बोला जाएगा, हिस्ट्रोनियक टाइप के पर्सन हूं मैं, जिसको मुझे किसी के दुख देखकर मुझे भी दुख हो जाता है। आगे का वर्ड देखिए, जहां आकाश और धरती मिलते हुए दिखते हैं। ये मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ये सेंटेंस बोला था, उसको बोलते हैं हॉरिजन। मिलते हुए दिखते हैं, इट मींस मिलते नहीं है, प्रतीत होते हैं, इमेजिनेशन है, अरे यहाँ पर आकाश और धरती मिल रहे हैं, उसके लिए क्या है, हॉरिजन है, हॉरिजन। नेक्स्ट वर्ड देखिए हिम। हिम का मींस क्या होता है, अ सन प्रेज। यहाँ पर आप देखते होंगे जो हमारी पोएम्स हैं, पोइट्रीज है, वहां पर एक लड़के की पिक्चर बनी हुई होती है, वो दोनों हाथों को जोड़कर इस प्रकार से अपने डाइटी से, सन से, नेशन से वो प्रार्थना करता है। तो जो प्रार्थना करने का जो प्रोसीजर होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, हिम। तो यहाँ पर लिखा अ सन प्रेज टू गॉड, सेंट, नेशन, किसी से भी वो प्रार्थना कर सकता है, उसको हम बोलते हैं हिम। ठीक है ना, ये थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन आप थोड़ा सा इसको रिपीट कर करके देखिए जो मैंने बोला है, तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हिस्टीरिया। हिस्टीरिया का मींस क्या होता है, हिस्टीरिया को समझने से पहले हम ये देख लेते, कभी आप पागल खाने में गए हैं, या कभी आपने ऐसे लोगों को या ऐसे व्यक्ति को देखा है जो हमेशा हंसता रहता है, रोता रहता है, मतलब उसको समझ में नहीं आता, हंसने के प्लेस में रो रहा है, रोने के प्लेस में हंस रहा है, कंटिन्यूस उसके इमोशंस एक ही पोजीशन में वाइब्रेट होते रहते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हिस्टीरिया। ऐसे लोगों को उन्माद, इट मींस यह एक प्रकार की मेडिकल कंडीशन है, इसको आप और समझ लीजिए, अ स्टेट वेयर पर्सन और ए ग्रुप ऑफ पीपल लूजेस कंट्रोल। एक ऐसा कंडीशन जहां पर कुछ लोग या एक व्यक्ति अपने कंट्रोल को छोड़ देता है, अपने इमोशंस को छोड़ देता है और स्टार्ट टू क्राई एंड लाफ, हंसने लगता है या रोने लगता है। मेडिकल जो डिस्टर्बेंस होता है, मेंटली जो डिस्टर्बेंस होता है, उसको हम बोलते हैं हिस्टीरिया, राइट। आगे का वर्ड देखिए, ये है एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर, पानी से बहुत ज्यादा डरने वाला। बचपन में हो सकता है कभी किसी ने जबरदस्ती किसी बच्चे को पानी में छोड़ दिया होगा, या उसके मुंह में पूरा पानी भर गया होगा, तो बड़े होने तक उसके अंदर वही डर रह जाता है। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं हाइड्रोफोबिया, पानी से जो डरता है। फियर ऑफ वाटर, एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर, बहुत ज्यादा डर जो निकल ही नहीं सकता है। आगे के वर्ड पर आ जाइए।
आगे का वर्ड है अ वायलेंट स्टॉर्म विथ वेरी स्ट्रॉन्ग वाइंड्स स्पेशली इन द वेस्टर्न अटलांटिक ओशियन। ये ज्योग्राफी का सेंटेंस है, इसको हम क्या बोलते हैं, हरिकेन बोलते हैं, हरिकेन। ये एक साइक्लोन होता है जो अक्सर वेस्टर्न अटलांटिक ओशियन से ही बनता है। इसको मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, यदि आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं तो ये आपको क्लियर हो जाएगा, और यदि नहीं भी है तो ये दोनों सेंटेंस पढ़ के आपको क्लियर हो जाएगा। आगे का वर्ड देखिए हंग का मीन्स क्या होता है, जब किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिलता है, क्या नहीं मिलता है, बहुमत नहीं मिलता है, मेजोरिटी नहीं मिलती है। कोई भी राजनीतिक दल है उसको मेजोरिटी नहीं मिली, इसके यहाँ वहां से जोड़ करके मिली जुली सरकार बना ली, गठबंधन कर लिया, और वो कितने दिन चला, इस बात से तो हम सभी अच्छे से परिचित है। तो ऐसी कंडीशन को हंग बोलते हैं। पॉलिटिकल लैंग्वेज में क्या, पॉलिटिक्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, हंग बोलते हैं। आगे का वर्ड मैंने आपको पूछा था हस्बैंड और हस्बेंड्री में क्या अंतर होता है, आपको थोड़ी सी हंसी तो आई होगी, लेकिन अंतर होता है। हस्बैंड मीन्स क्या होता है, सबको मालूम है। हस्बेंड्री का मीन्स होता है द प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग लैंड और रेजिंग स्टॉक। ऐसी प्रैक्टिस जहां पर हम स्टॉक पहाड़ों पर या हम क्या बोलते हैं खेती करने की जो हम प्रैक्टिस करते हैं उसको बोलते हैं हस्बेंड्री। और हस्बैंड का मतलब क्या होता है ये सबको मालूम है। आगे का वर्ड देखिए पानी में व्यायाम करके किसी रोग को दूर करना। ये वाला जो टर्म है पानी में एक्सरसाइज करने वाला, ये बहुत चल रहा है, ये बहुत ही अच्छा है। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोथेरेपी। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोथेरेपी। हाइड्रोफोबिया अलग है, हाइड्रोथेरेपी अलग है। आगे का वर्ड वेरी बैड एंड अनप्लीजेंट, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, हॉरिबल। आप कैसे बहुत ही हॉरिबल टाइप के पर्सन हो यार, ना तो बहुत ही बुरे हो और बिल्कुल ही हमेशा हंसते नहीं हो, हमेशा रोते रहते हो, या हमेशा अनप्लीजेंट अशांत दिखते हो, तो उसको बोलते हैं हॉरिबल पर्सन। तो फ्रेंड्स समझ में आया क्या है ये है एच से बनने वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब आपको मैं ट्रिक देने वाली हूँ, आपको लर्न कैसे करना है। लर्निंग के लिए आपको बोलना पड़ेगा, जैसे मैं यहाँ पर बोल रही थी, जैसे आपको हॉरिबल लर्न करना है, आप कैसे करेंगे लर्न, हॉरिबल। अब यहाँ पे हॉरी तो आपको समझ में आ गया, आपको हॉरी बोलना है, हॉरी हॉरी, डबल टाइम पे रा आ रहा है, और बल हमेशा BLE से ही बनेगा इंग्लिश में। जब भी आपको बल मिलेगा यदि सेंटेंस के लास्ट में तो BLE से बनेगा। फीबिया होगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हस्बेंड्री, बेंड्री है, बेंड्री BANDRY, बेंड्री लिख करके बनाएंगे आप। कैसे बनाएंगे, यहाँ पर मैं लिखती हूँ आपके सामने, हस्बेंड्री। अब आप यहाँ पर जो मीनिंग देखेंगे, हस हमेशा HUS से बनता है, इंग्लिश का ये रूल है। हस हमेशा किससे, HUS से बनेगा। BANDRY ये कैसे बना, BAN ये हाफ ना है, DR ये र है, और ई की मात्रा मैंने आपको बताया है, जब भी ई की मात्रा आती है किसी वर्ड पे वो हमेशा वाय हो जाती है, जैसे कि यहाँ पर हुआ। समझ में आया ना। तो इस तरीके की जो छोटी छोटी ट्रिक्स है ना, मैं तो आपको यही बोलूंगी आज ही नोट कर लीजिए। आपको बहुत बड़े बड़े मीनिंग्स को क्या करना है, टुकड़े टुकड़े में कर कर याद करना है, क्योंकि यदि आप उनको एक साथ लर्न करने की कोशिश करेंगे तो वो अपनी यूनिटी दिखाते हैं, यदि आप उनको ब्रेक करेंगे तो वो भी लूज हो जाते हैं। ओके ना। तो फ्रेंड्स समझ में आया मैंने किस तरीके से आपको ये चीजें बताई। आपको प्रैक्टिस करनी है, वीडियो को बार बार देखना है, ताकि आप बोलने पर भी आपका जो स्पोकन में यदि आप जा रहे हैं, स्पोकन आप कर रहे हैं, इंग्लिश स्पीकिंग में आप ट्रेंड होना चाहते हैं, तो मैंने जिस तरीके से ये वर्ड्स बोले आप उसी तरीके से बोलने की कोशिश कीजिए। इससे दो फायदे होंगे, स्पीकिंग तो अच्छी होगी ही, यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हैं तो आपको ये मीनिंग लर्न नहीं करने पड़ेंगे, बल्कि आपके बोलने से ही वो सभी क्लियर हो जाएगा। और एक और बात फ्रेंड्स, आप यदि इंग्लिश में ट्रेंड होना चाहते हैं, आप ग्रामर भी सीखना चाहते हैं, स्पीकिंग भी करना चाहते हैं, तो इसके लिए आज ही हमारे ऐप को इंस्टॉल कीजिए। इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आफ्टर इंस्टॉलेशन आपको 2 टाइप के कोर्सेज में देंगे। एक है हमारा ग्रामर का कोर्स है, बहुत ही अच्छा कोर्स है, ट्रूली फ्रेंड, उसमें 200 से भी ज्यादा हमने टॉपिक्स को कवर किया है। दूसरा है हमारा 60 to 90 डेज का स्पोकन का कोर्स है। ये स्पोकन का कोर्स न केवल हमारे महाराष्ट्र में बल्कि ऑल ओवर इंडिया में एक प्रोग्राम के रूप में स्कूल में चलाया जा रहा है। इसके रिजल्ट भी हमें मिल रहे हैं और हमारे पास में ऐसे बहुत सारे एविडेंस है कि इससे बहुत सारे लोगों को किस प्रकार से स्पीकिंग में बहुत अच्छे से ट्रेंड हो गए हैं। और सबसे अच्छी बात फ्रेंड, इन फ्यूचर हम आपके ऑनलाइन क्लासेस भी कंडक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे प्री रिकॉर्डेड जो वीडियोस हैं जो बहुत ही कम कीमत में उपलब्ध करवाए गए वो आप देखिए, ताकि ऑनलाइन क्लासेस के टाइम पर आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एट लास्ट फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और आपने अभी तक इस ट्रिक की सहायता से कितनी स्पेलिंग्स फॉर्म की वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।